हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि एसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आ चुका, मतलब टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है। और इस बार टायर 1 का जो रिजल्ट आया है तो कुछ बच्चे को रुला दिया, बड़ा जबरदस्त रुला। कि बहुत सारे हमारे बच्चे थे, इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, विजन के बच्चे थे, वो लोग एग्जाम बहुत बेहतर किया था। और अगले बार वो बच्चे लोग थे वो प्री क्वालिफाई किए थे, मतलब टायर 1 क्वालिफाई किए थे। मेंस में थोड़ा सा दिक्कत दे दिया था, क्योंकि मेंस में अचानक क्या हुआ, रीजनिंग का सेक्शन में लोगों को दिक्कत हुआ। अक्सर वो लोग बोलता था कि सर रीजनिंग क्या होगा एसएससी का, तो बहुत ईजी होता है सर, ना भी पढ़े तो 10-15 क्वेश्चन बन ही जाता है। अगर पढ़ लेंगे तो इतना बड़ा जानकारी से आराम से बना लेंगे। लेकिन हुआ क्या क्या एसएससी जो टायर 2 का जो रीजनिंग दिया गया था, जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, उसमें क्या क्या थोड़ा खेल कर दिया। और खेल क्या किया, उसमें से कुछ ऐसा सेक्शन को उठाया जो बैंकिंग से कंसल्ट थे। जैसे मान लो सिलोजिज्म, तो हम बोलेंगे सर सिलोजिज्म तो एसएससी में भी आता है, ठीक है, लेकिन सिलोजिज्म में कभी भी तो पॉसिबिलिटी केस पूछा नहीं गया था, लेकिन टायर 2 में पॉसिबिलिटी केस पूछा गया, इनइक्वालिटी पूछा गया है, ठीक है ना, कुछ डबल लॉ सिटिंग इवेंट से रिलेटेड कुछ बहुत सारा सब पूछा गया। तो ये बच्चों को क्या क्या थोड़ा दिक्कत डाल दिया। और जहां पर रीजनिंग से सम ना बने तो बाकी सेक्शन में तो थोड़ा सा गुंजाइश कमी बढ़ जाता है। तो इन सब बच्चे ने बोला चलिए सर इस बार सॉरी टायर 2 जो है वो जैसा किया, इस बार टायर 2 बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है ना। अब टायर 1 जो दे के आया उसका रिजल्ट निकला, तो बच्चे लोग थोड़ा सा बच्चे मायूस हो चुके थे, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्टेशन पिछले साल जो मैंने 2023 में जो सीजीएल का दूसरा भाग चल रहा है, तो सीजीएल का टायर 1 का जो रिजल्ट आया था 2023 में, जो मार्च अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था, वो 120 के आसपास था। लेकिन इस बार कितना हुआ, इस बार कितना हुआ, बच्चे लोग मान के चले थे सर 130 और 140 होगा। लेकिन पिछले साल से और अब तक मतलब बोल सकते हैं एक ही साल में अंतर देखने को मिला। वो कितना, इस बार एसएससी सीजीएल जो है वो क्या लिखा है, 150 लिखा है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि 75 क्वेश्चन जिसका जिसका सही होगा उसी को 150 मिला होगा। और 75 अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम उसको 85 या तो 90 तक उसको टच करना पड़ेगा, तभी वो 75 के अगल बगल में आसपास पहुंच पाएगा कि नहीं। मान के सकते कि 5-6 क्वेश्चन होता है वो एरर हो सकता है, इसीलिए बोले सेफ साइड 80, 85 या 90 के बेस में उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो जो कि बच्चे लोग को थोड़ा मायूस कर दिए थे। लेकिन एक चीज याद रखना, मायूस होने का दरकार नहीं है। यहां पर आपका योग्यता खत्म नहीं हुआ है, यहां पर योग्यता आपका खत्म नहीं हुआ है। जहां पर खत्म हुआ वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है, एक नया एनर्जी के लेके एक नया कटअप माइंड में सेटअप करके और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और इस बार एसएससी सीजीएल का जो कटअप होगा, हमारे हिसाब से अपने माइंड्स को बोलो कि इस बार एसएससी सीजीएल कटअप जो होगा वो होगा 80 या तो 85 होगा। मतलब तुमको या तो 80 या तो 85 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चंस नंबर के हिसाब से देखेंगे 2 इंटू कर देंगे और इसमें 2 इंटू कर देंगे, तो बोल सकते हैं 160 या तो क्या होगा 170 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इस बार का कटअप जाने वाला है। जो अभी जो एसएससी सीजीएल का होगा, ये अपना माइंड में लेके चलो, ठीक है। अगर इसमें से 80-85 में से अगर रीजनिंग सेक्शन जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, उससे अगर 25 में 25 अगर निकाल लेते हो, तो बाकी सेक्शन के लिए अगर 25 से 25 निकाल लिए तो बाकी सेक्शन में क्या बचेगा, यहां पर 55 बचेगा, ठीक है। और 55 जो होगा वो 75 में आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको 1-2 क्वेश्चन छोड़ते हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां से अपना एक क्या करो, माइंड सेटअप करो, ठीक है। यहां से अगर अपना माइंड सेटअप करोगे तो डेफिनेट क्या होगा, आगे चल के आपको एक पॉजिटिव साइंस आएगा और डेफिनेट इस बार का सीजीएल आप क्रैक कर जाओगे। और राहुल सर रुकने वाला नहीं है, राहुल सर कभी रुकते नहीं है। और आपका 2023 से क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी लेते आ रहे हैं और अभी भी लेते आ रहे हैं,
पहले बीच में क्या था, कुछ दिन बंद था कि टाइम का थोड़ा सा किल्लत हो जा रहा था, बैक टू बैक क्लास चल रहा था। अभी कुछ क्लासेस कम हुआ है, तो जिसके कारण मुझे मौका मिला कि फिर से आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दिया जाए। तो उसी के बिहाफ में मैं क्या किया हूं, कुछ ऑनलाइन के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का है, ताकि इन सब बच्चे को क्वेश्चंस को बताऊं, इसका एक एक्सप्लेनेशन बताऊं, ताकि बच्चे समझे और आगे चल में इस तरह क्वेश्चंस आए तो उसको डेफिनेट इसको ब्रेक कर सके। तो सर बोलिए बकवास कम कीजिए और अपना क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज क्लासेस में मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस को लेकर आए, लगभग बेटा आप लोग देखोगे लगभग इसमें 28 स्लाइड है, सॉरी 18 स्लाइड है, लगभग 18 क्वेश्चंस लेकर आऊं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको 2 भागों में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसका भाग पार्ट 1 आएगा केजीएफ की तरफ, फिर पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो आप पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 लेके आएंगे, तो जिससे आपको और भी थोड़ा सा क्या होगा, समझने में सुविधा होगा, और इस बार एसएससी सीजीएल हम लोग अच्छा बेहतर ढंग से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, और क्लासेस में पहले जिस सम्स को हम लोग डील करेंगे उसके ऊपर चलते हैं। चलिए पहला सम लेते हैं, स्लाइड नंबर 2। चलिए पहला सम आ गया आपका, ठीक है। चलिए पहले तो आप ये डिसाइड करो, पहले ये सोचो, क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करो, पहले ये सोचो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रीजनिंग का, ठीक है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमेशा याद रखेंगे ये रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक आज नहीं आने वाले 10 साल तक उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना तय है, और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। क्या नाम है, डायरेक्शन टेस्ट नाम है, ठीक है। डायरेक्शन को क्या करना, आपको इसके अंदर में टेस्ट करना है। तो चलिए बोले सर डायरेक्शन टेस्ट में तो कभी भी इस तरह क्वेश्चन हम लोग करते हुए तो देखे नहीं है। बोले कि इन ए मॉर्निंग ए मैन वाज परफॉर्मिंग योगा, ठीक है, विथ हेड डाउन एंड लेग अप। मतलब बोला जा रहा है कि अभी जैसे देखो कि अभी योग दिवस गया है, ठीक है ना। अब योग दिवस गया है तो आप लोग ने योगा का उस दिन क्या किया, आप लोग इंटरनेशनल जो योगा दिवस है उसको आप लोग क्या सेलिब्रेट किया होगा। तो उसी पर दिया हुआ एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन ए मॉर्निंग ए मैन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ। अक्सर योगा में क्या करते हैं, अपने अपने जो सर होता है उसको जमीन पर रखते हैं और पैर को ऊपर उठा देते हैं। इससे थोड़ा सा क्या होता है, फिटनेस में सुविधा होता है। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल तो है नहीं, जैसा हमारा शरीर है वो करेंगे तो हमको 10 जन्म लग जाएगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है इफ एट दिस टाइम हिज फेस टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब उस समय देखने को मिला कि उसका फेस अगर वेस्ट की तरफ हो तो विच डायरेक्शन लेफ्ट हैंड वुड, मतलब बोले कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, ठीक है। चलो तुम सोचो बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इसमें क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं लॉजिक नहीं समझने के कारण क्या, रीजनिंग लॉजिक पर बनता है। अगर लॉजिक परफेक्ट बैठे तब इस तरह क्वेश्चन को डील करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई बंदा अगर पैर के दम पर खड़ा हो, मतलब पैर के दम पर खड़ा मतलब क्या हुआ कि मतलब सर ऊपर होगा और पैर क्या होगा, जमीन पर होगा। जैसे अभी हम खड़े हैं तो ये पैर के दम पर खड़ा है, मतलब इसको बोलते हैं सीधा खड़ा होना बच्चा, और ये बंदा उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। बोले कि सीधा और उल्टा मतलब क्या होगा, अगर हम बच्चा पैर पर खड़ा होंगे तो सीधा काम कर रहे हैं, कोई सर पर खड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, उल्टा काम करेगा ना। क्या काम करेगा, उल्टा काम करेगा। जब वो उल्टा काम करेगा तो उसका उल्टा जैसा रिजल्ट आएगा। तो बस यही याद रखो कि अगर मान लीजिए सर कोई बंदा जो है अगर सर के बल पर खड़ा है, अगर वो वेस्ट को देख रहा है, मान लो बच्चा ये बंदा है, ये बंदा है, ये सर के बल पर खड़ा है बच्चा। जब सर के बल पर खड़ा है तो किधर देख रहा है बाबू, बोले सर ये वेस्ट देख रहा है सर, ठीक है, वेस्ट देख रहा है सर के बल पर, मतलब सर के बल पर नहीं, मतलब ऐसे खड़ा है बेटा, पैर के बल पर, ऐसे खड़ा है पैर के बल पर, ठीक है। जब पैर के बल पर खड़ा होगा तो जब वो वेस्ट देखेगा, तो कोई बंदा अगर वेस्ट देखता है तो हमेशा याद रखेंगे, वेस्ट देखेगा तो ऊपर वाला पार्ट राइट होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा। मतलब जो ऊपर जाएगा वो राइट कहलाएगा, जो नीचे जाएगा वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। क्लियर है। तो बोल सकते हैं कि इसका ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, राइट होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा बेटा, लेफ्ट होगा।
ठीक है, अगर वो पैर के बल पर खड़ा मतलब इस तरह खड़ा हो, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर वही चीज सोचो, अगर उसमें अगर देखोगे, अगर वो सर के बल पर खड़ा हो मतलब उसका पूरा धड़ ऊपर जाएगा और पैर भी ऊपर चला जाएगा, इस तरह से खड़ा हो जाए बच्चा, तो तुम देखो बेटा ये उल्टा काम किया कि नहीं, उल्टा काम किया कि नहीं। तो जब उल्टा काम करेगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, उल्टा जैसा आएगा। तो थोड़ा तुम डायरेक्शन टेस्ट को सोचो, ठीक है, इसमें ही सोचो। ये वाला पार्ट बच्चा नॉर्थ होता है, ये वाला पार्ट बेटा साउथ होता है, ये वाला पार्ट ईस्ट होता है और ये वाला पार्ट बेटा वेस्ट होता है। क्लियर है, ठीक है। तो सर अगर वो पैर के बल पर खड़ा होगा मतलब बोल सकते हैं कि जब बेटा वो ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर राइट होगा, नीचे क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो बोल सकते हैं उसका राइट हमेशा जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा और उसका लेफ्ट जो होगा हमेशा वो क्या होगा, साउथ की तरफ होगा। वो किस केस में होगा, वो उस केस में होगा जब वो पैर के बल पर खड़ा है मतलब वो नॉर्मल खड़ा रहेगा तब, ठीक है। लेकिन जब वो सर के बल पर खड़ा होगा तो बंदा ने उल्टा काम किया, ठीक है ना, उल्टा काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो उल्टा काम करेगा, बस यही याद रखना, अगर उल्टा काम करेगा तो उसका उल्टा जैसा रिजल्ट आएगा। मतलब क्या होगा, देखो ये नॉर्थ साउथ तो फिक्स है, तो अगर उल्टा काम करेगा तो क्या होगा, उल्टा जैसा होगा। तो उल्टा जैसे क्या होगा, जिधर उसका राइट होगा उधर क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जिधर लेफ्ट होगा उधर क्या हो जाएगा बच्चा, आप लोग राइट हो जाएगा। बस यही याद रखेंगे, ठीक है। बस आपका आंसर निकल चुका है। बोला जा रहा है कि हाँ जब उल्टा खड़ा होगा तो विच डायरेक्शन, मतलब बोला कि विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड कुड बी, मतलब बोला कि उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो किस डायरेक्शन के ऊपर होगा, किस डायरेक्शन शो करेगा। तो बोलेंगे जब वो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा, हमेशा याद रखेंगे उसका लेफ्ट जो हैंड होगा हमेशा नॉर्थ को शो करेगा। किसको शो करेगा, वो नॉर्थ को शो करेगा। तो आपका आंसर होगा इसमें पार्टिकुलर नॉर्थ होगा बच्चा। क्या होगा, नॉर्थ होगा बच्चा, आपका क्या होगा, नॉर्थ होने वाला है। बेटा लोग समझ में आया। अगर वो पैर के बल पर खड़ा होता है तो उस समय उसका लेफ्ट क्या होता है, साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो सर पर खड़ा है तो बेटा इसको क्या करें बेटा, पलट देंगे। किसको क्या करें, अगर अपने को पलटा है तो बेटा इसको भी क्या करें, लेफ्ट राइट को पलट देंगे, तो ऊपर लेफ्ट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बोलेंगे जब वो सर के बल पर खड़ा होगा उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो किसको शो करे बेटा, नॉर्थ को शो करेगा। उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, जब ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटैक। क्या होगा, खटैक, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, खटैक। क्लियर है। तो कैसा लगा, बड़ा धांसू ट्रिक था सर। ट्रिक क्या था, खाली लॉजिकल कॉन्सेप्ट था। बहुत सारा बच्चे अब क्या करेगा कि सर इसने बोला वेस्ट को फेस कर रहा है, फिर कैसे होगा सर। उतना अगर जाओगे बच्चे लोग फिर अपना ग्रप में लेगा। जब इस अपना ग्रप में ले लिया ना तो आपको चबा के खा जाएगा। क्या करेगा, चबा खा जाएगा। बस याद रखेंगे रीजनिंग एक लॉजिक पर बिल्ड होता है। अगर पैर के ऊपर खड़ा रहेगा तो ऊपर राइट होगा, नीचे लेफ्ट होगा। अगर सर पर खड़ा है तो ऊपर लेफ्ट होगा, नीचे राइट, कल उल्टा कर देंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अरे बाप रे बाप, घासू क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल का जान होता चला जा रहा है। जान क्या, हमदर्द। मतलब हर वो एग्जाम एसएससी टायर 1 का अगर 4-5 एग्जाम लिया होगा तो चारों 5 सेक्शन में इस तरह क्वेश्चन को देखने को मिला है। और प्राय यही क्वेश्चन को बार बार वो पूछता है जिसका नाम है डाइस। और डाइस का ये कौन सा टाइप का नाम है, इस टाइप को बोलते हैं मैचिंग डाइस। मैचिंग डाइस का मतलब क्या होता है कि एक ओपन डाइस होता है। उस ओपन डाइस को जब हम डाइस को खोलते हैं तो जब डाइस को खोल दिए तो फिर उसको नॉर्मल डाइस में कन्वर्ट करेंगे। तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, मैचिंग डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैचिंग डाइस। और इससे डेफिनेट आपको क्वेश्चन पूछने वाला है एसएससी सीजीएल। ठीक है। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं।
तो अक्सर हमेशा याद रखोगे, अक्सर हमेशा याद रखना कि जो ओपन डाइस जो होता है, जैसे मान लो कि बच्चे लोग डाइस को जब खोलते हो तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को डील करने के लिए, ये मेरा एक ओपन डाइस है, ये मेरा क्या बच्चा एक ओपन डाइस है, इसको खोला गया है वाला, ठीक है। अब खोल दिया गया, अब खोलने के बाद इसको नॉर्मल डाइस में कन्वर्ट करना है, तो हमको देखना है वो किसके साथ मैच करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डाइस का सबसे पहले हम अपोजिट नंबर को फाइंड आउट करें, क्या करें, अपोजिट फेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अपोजिट फेस फाइंड आउट करेंगे। तो अपोजिट फेस इसका होता क्या है, तो हमें से याद है अपोजिट फेस क्या होगा, जो इसका अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव मतलब जैसे मान लो बच्चे लोग, अल्टरनेटिव मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, ए का अल्टरनेटिव सी हो जाएगा और बी का अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस आधार पर ही इसमें क्या करना, अपोजिट निकालना है, निकालना है कि नहीं। तो पहले इसका अपोजिट निकालेंगे, तो ई का अपोजिट बी हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे ए का अपोजिट जो होगा वो बी होगा, ठीक है। और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट हमेशा इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ठीक है। बच क्या गया तुम्हारे लिए ए और डी, तो ए और डी क्या होगा बेटा, इसमें अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला सर मैंने इसको निकाल लिया सर, अब उसके बाद मैं करूंगा क्या, तो बेटा करना कुछ है नहीं बेटा, तुमको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप अपने डाइस के बारे में सोचो, जो घर में खेलते लूडो वगैरह, ठीक है। तो उस डाइस में आप अक्सर देखते होंगे, जो डाइस का जो अपोजिट वाला फेस होता है उसको एक साथ कभी देख नहीं सकते हो। तुम अक्सर देखोगे जो हमारा घर में जो डाइस हम लोग खेलते हैं, उस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, और उस स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग देखोगे कि 1 का अपोजिट 6 होता है, तो 1 और 6 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग चीटिंग करने के तौर पर 1 को ऐसे ऊपर रखते थे और इसको सीधा सा पलट देते, तो क्या होता, 6 आ जाता था। तो जैसे हमको 1 दिखाई देता था, जैसे 1 दिखाई दिया तो 6 बेटा यहां छुपा होता था बेटा, ठीक है। जैसे इसको पलटेंगे तो 6 ऊपर दिखाई दे बेटा, 1 फिर से छुप जाएगा बच्चा, छुप जाएगा कि नहीं। तो मतलब जो अपोजिट फेस होगा वो कभी भी एक साथ हमको दिखाई नहीं देख सकता है। तो मतलब यहां पर जो आपको यहां पर जो 3 आपको लेटर दिखाई दे रहा है, ये तीनों लेटर जो है एक दूसरा का अपोजिट है ही नहीं बच्चा, जो अपोजिट हो वो कभी दिखाई नहीं देगा। तो सर इसमें करना क्या है, जैसे ई और बी, तो ई का अपोजिट बी और बी का अपोजिट क्या बेटा, ई है, तो ई और बी जो होगा वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा बच्चा। अगर ई और बी एक साथ अगर दिखाई देगा तो मतलब वो डाइस इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो आप लोग देखोगे पार्टिकुलर क्वेश्चन, आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, इसे बच्चे लोग ई और बी जो है तुमको बच्चा एक साथ दिखाई दे रहा, तो ये वाला गलत हो गया बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोग देखोगे कि देखो एफ का अपोजिट, देखो इसमें क्या है, इसमें एक चीज देखोगे कि ई का अपोजिट, देखो बी का, इसमें देखो, इसमें भी देखोगे, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो ई का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। देखो यहां पर देखो ई का अपोजिट बी है, अगर ई का अपोजिट बी है तो क्या बी दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें एफ का अपोजिट सी होता है, क्या सी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो डी का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, क्या ए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। और भी देखेंगे बेटा किसके साथ साथ मैच कर सकता है, सर ई का अपोजिट हमेशा बी होता है, तो बेटा ई और बी एक साथ दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, तो ये बड़ा गलत हो गया बच्चा, ठीक है। और सर डी का अपोजिट ए होता है तो इसके साथ भी मैच नहीं करेगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खटाक हो गया बच्चा। कभी कभी क्या होता है बच्चा लोग कि एक ऑप्शन गलत होता है, बाकी 3 सही होता है, तो आपको गलत वाला चुनना पड़ेगा। बाकी एक गलत है, इसमें देख रहे बेटा कि एक सही है बाकी सब गलत है, तो आपको सही वाला चुनना है। वो ऑप्शन में क्या होता है, ऑड और आउट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसी को आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। हम ये ऊपर देखे नहीं थे, इसमें परफेक्ट बोला गया था, ऊपर देखे नहीं गए, इसका दिक्कत हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेहतरीन ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बड़े बाप रे बाप, हाँ ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम चैप्टर का, जैसे चैप्टर तो रीजनिंग है ही है, इसका टाइप जो नाम है चैप्टर रीजनिंग का है। और इसका कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर देखिएगा रैंकिंग, सब्जेक्ट रीजनिंग का
एक चैप्टर है क्या बेटा, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है, उसमें से एक टाइप में बच्चा है, बहुत बेहतरीन समय बेटा, बहुत बेहतरीन समय है, ठीक है। ये एसएससी सीरियल में प्राय बहुत बार आया है, एसएससी सीरियल में बैक टू बैक बेटा बहुत बार आया है, इतना बार आया है हम काउंट नहीं किया, लेकिन बेटा बहुत बैक टू बैक आया है, ठीक है, बैक टू बैक आया बेटा ये सब। चले इस तरह का सम्स को हम लोग क्या करते हैं, डील करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोले इन ए रो ऑफ बॉय श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोले कि श्रीनाथ जो है, श्रीनाथ जो है वो लेफ्ट हैंड से बेटा 7 था, क्लियर है। Venkat is 12th from the right hand बच्चा, ठीक है, ये हो गया। If the interchange their position, मतलब दोनों ने इंटरचेंज किया, मतलब ये दोनों जो है इंटरचेंज किया। हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, जब भी कोई बंदा अपना प्लेस को इंटरचेंज करता है बच्चा, जब भी कोई बंदा अपना प्लेस को इंटरचेंज करता है तो हमेशा याद रखेंगे पोजीशन फिक्स होता है बच्चा, पोजीशन क्या तो फिक्स होता है, पर्सन बता क्या था, अदला बदली होता है बेटा, पर्सन क्या होता है वो अदला बदली होता है। तो बोल सकते हैं कि इसने इंटरचेंज किया, तो मतलब जहां पर बेटा ये दोनों अपने क्या करे, पर्सन अलग, पर्सन क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं यहां पर भी हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब बोलेंगे कि ये वाला प्लेस, अब ये वाला प्लेस बेटा श्रीनाथ का नहीं रहा, अब ये वाला प्लेस बेटा इसका बन गया बच्चा, अब ये वाला प्लेस बेटा भी का नहीं रहा, अब ये प्लेस किसका बन गया बेटा, एस का बन गया, क्लियर है, बस यही याद रखें बच्चा, ठीक है। फिर क्या बोला है बेटा, इसमें इंटरचेंज करने के बाद मालूम चला कि श्रीनाथ जो बिकम्स 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बच्चे लोग हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई भूल से, अगर मान लो कोई भूल से यहां पर अगर मान लो श्रीनाथ को समझ लिया बेटा, तो उसका आंसर कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि श्रीनाथ अपने पोजीशन को चेंज करके श्रीनाथ बेटा यहां पर आ गया। जब श्रीनाथ यहां पर आ गया तो ये वाला पोजीशन जो हो गया वो श्रीनाथ का हो गया बच्चा, ठीक है, ये वाला पोजीशन क्या हो गया बेटा, श्रीनाथ को हो गया। तो मतलब श्रीनाथ यहां आ चुका है, जब श्रीनाथ यहां आ चुका है तो बताया जा रहा है कि जहां पर श्रीनाथ आएगा वो वाला पोजीशन जो होगा वो लेफ्ट हैंड से बेटा 22 हो जाएगा बच्चा, हो गया बेटा 22। अगर वो पोजीशन लेफ्ट हैंड से अगर 22 हो चुका है कि नहीं, तो हमको टोटल निकालना है। जब टोटल निकालना है तो हमेशा याद रखेंगे टोटल के लिए, तो टोटल जब भी निकालना होता है तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, रैंकिंग, ये बहुत दिन से चला रहा है बेटा, क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होगा बच्चा, 1 हो जाए बच्चा, ये फॉर्मूला का आप यूज करें बच्चा, ठीक है। जब बेटा इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए जाओगे तो इसमें बेटा टर्म ऑफ कंडीशन होता है, उस टर्म ऑफ कंडीशन क्या सुनिएगा। ये फॉर्मूला तभी आप यूज कर सकते हैं बच्चे लोग जब एक ही पर्सन का 2 रैंक आना चाहिए बच्चा, और वो दोनों रैंक अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें देखो बेटा एक ही पर्सन है, वो पर्सन कौन है बच्चा, बोले सर देखिए एक ही पर्सन है, नाम है बेटा श्रीनाथ है, इसका बच्चे लोग 2 रैंक आ रहे हैं। अब ये दोनों रैंक अपोजिट है, तब जाके इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या करना बेटा, लेफ्ट की जगह क्या लिखना, 22 लेफ्ट लिख देंगे, ठीक है, और राइट की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 12 राइट लिख देंगे और -1 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जब आएगा बच्चा, आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो बेटा आपका 34 आएगा, ठीक है, और 34 में अगर 1 माइनस कर दो बच्चे लोग, कितना आएगा बेटा आपका 33 आएगा बच्चा, क्या आएगा बेटा 33 आएगा। तो हम बोल सकते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जो होगा वो 33 होगा बच्चे लोग, क्या होगा 33। तो 33 इज द राइट आंसर, खट्टैक,
ठीक है, 33 इज द राइट आंसर इस पार्टिकुलर सम्स का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके चलते बच्चा। ठीक है, ये वाला सम तो एसएससी सीजीएल का लिखते बेटा जान बन गया, मतलब हमदर्द। ठीक है, एसएससी सीजीएल हो चाहे एमटीएस हो चाहे सीएचएल हो, आज तक रेलवे और स्टेट लेवल को भी सम्स हो, तो इसमें ये मिसिंग नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसको मिसिंग नंबर करके बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसका नंबर पजल बोलते हैं। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बड़ा नंबर में होने वाले उतार और चढ़ाव को पकड़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ डायग्राम। बच्चा अगर डायग्राम को अगर नहीं पकड़ना आएगा तो डेफिनेट इस तरह क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका डायग्राम पागल थ्रू बच्चा के डायग्राम बदल बदल का आपको पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर पागल नहीं है, वो बोलता है कि हर डायग्राम का ऊपर अलग कॉन्सेप्ट चलता है, कौन सा डायग्राम क्या है उसके लिए तुमको क्या सोचना पड़ेगा, वो डायग्राम तुमको बोलता है, कहानी बोलता है अपना वो, और उसी कहानी को तुमको इसके अंदर में सुनना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, हमेशा एक चीज को याद रखेंगे बच्चे लोग, आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा है। अब इस सर्किल को बच्चा लोग देखो बेटा 4 ग्रुप में बांटा गया है, दिखाई दे रहा है बच्चे लोग। ठीक है, अब अगर 4 ग्रुप में इसको बांटा गया है, आप लोग देखोगे 4 ग्रुप में इसको अगर बांटा गया है, बांटा गया कि नहीं। अब इसका ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये सब बेटा इसका ग्रुप है बच्चा। ठीक है, और प्रत्येक ग्रुप का एक पर्सन होता है जो मेन होता है। देखो ये वाला यहां दिखाई दे, ये बेटा क्या होता है, इसका मेन पर्सन है, ये वाला एक मेन पर्सन है, और ये वाला इसका मेन पर्सन है। ठीक है ना। अब इस पर्सन का जो उत्पत्ति हुआ है, इस पर्सन जो आया है संसार में, इन दोनों मतलब ये जो 4 पर्सन 1 2 3 4 जो दिखाई दे रहा है, ये चारों जो है एक एक ग्रुप का बेटा क्या है, बेटा है, मतलब बेटा बेटी मान लो। ठीक है ना। अब सोचो ये 26 का जन्म कौन दिया, इस 26 को जन्म दिया 9 और 6 मिल के बच्चा। ठीक है, मतलब इस 26 का उत्पत्ति कौन किया है, मतलब इसको कौन लाया संसार में, लाया है 9 और 6 लाया है। तो हम लोग सोचेंगे यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, और 20 से बड़े यहाँ पर क्या लिखेंगे 26 लिखेंगे। ठीक है, सोचेंगे बच्चा। ठीक है, उसी तरह बच्चे लोग इसको तो निकालना है, इसको सोचेंगे बेटा इसमें कि सर 4 और 3 के साथ ऐसा क्या करेंगे ताकि बच्चे लोग यहाँ पर 0 ला सके बच्चा इसका। उसी तरह बोलेंगे कि 8 और 12 के साथ ऐसा क्या हरकत किया जाए, हरकत बोल रहे हैं। ठीक है, ताकि 63 ला सके बच्चा। ठीक है, अब इसमें तो आंसर लिखा है ना, तो बोल सकते हैं कि 12 और 10 के बीच ऐसा क्या लॉजिक आएगा, मतलब क्या बेटा इसमें आएगा कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या करेंगे ताकि बच्चे मेरे यहाँ पर क्या आ सके, क्वेश्चन मार्क बढ़ सके। बस आपको ये देखना है बच्चा, सोचो। ठीक है, तो इसमें बेटा आप लोग क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर पहले उसको देखो बेटा। बड़ा नंबर क्या, पहला ग्रुप का जो बड़ा नंबर बच्चा। ठीक है, तो आपको बेटा ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में सोचना है कि 9 और 6 के साथ ऐसा क्या करें जो 26 आ सके। ठीक है, इसके साथ इसको, ठीक है, और ये बेटा। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाएं और ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो सर आखिर ये नंबर के बारे में कैसे सोचेंगे, तो हमेशा याद रखो, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले सोचो ये जो नंबर है ये किसी भी स्क्वायर और किसी भी क्यूब के सामने, क्यूब मतलब किसी भी स्क्वायर और किसी क्यूब के सामने दिखाई दे रहा है नहीं। तो तुम लोग डेफिनेट बोलोगे कि सर देखिए, आराम से देखिए, ये सर 3 का क्यूब, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर के बॉल में दिखाई दे रहा होगा। 5 का जो स्क्वायर होगा इसमें एक प्लस करेंगे तो 26 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब में एक माइनस करें तभी 26 होगा। है चीज देखिए बेटा, बोलेंगे सर ये देखिए, ये सर अगर ठीक से देखिएगा, ये देखिएगा, ये सर 8 का स्क्वायर के बगल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये सर 4 के क्यूब के बगल में दिखाई दे रहा है बच्चा। ठीक है, तो सर इसमें अगर मान लो कि
एक लॉजिक देखेंगे, अगर स्क्वायर और पकड़ेंगे तो सर 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है, 25 में जोड़ेंगे तो 26 होगा बच्चा। लेकिन इसमें 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 के स्क्वायर 64 है, तो 64 में एक जोड़ना पड़ेगा तो 65 बन जाएगा, लेकिन 63 हो रहा है। तो यहाँ पर तो क्लियर हो चुका है सर, इसमें स्क्वायर वाला फंडा अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ये वाला फंडा बटा अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बच्चा, ये वाला फंडा दिखलाई नहीं दे रहा है। तो बच्चा लोग आप लोग क्या देखेंगे बच्चा लोग, आप लोग बेटा उसके बाद इस क्यूब देखो। तो जब क्यूब देखोगे तो बोलेंगे सर कि 3 का क्यूब 27 होता है। अब 27 में एक माइनस करें तो 26 होगा। तो तुमको देखना है कि इन दोनों नंबर के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि 3 बना सके बच्चा, ठीक है। क्योंकि ये बेटा 26 जो है वो कहीं ना कहीं 3 का क्यूब के बगल में आ रहा है कि नहीं। तो हमको इन दोनों नंबर को हमको क्या करना है, पहले 3 बनाना है। तो कैसे क्या कर, 6 और 9 और 6 के साथ ऐसा क्या करें तो 3 बन सके। तो आराम से बोलेंगे सर 9 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आराम से सर 3 बन जाएगा सर, बन जाएगा नहीं। तो उसी तरह क्या इसमें लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो बोले हाँ सर इसमें भी लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि सर देखिए 8 और 12 में, मतलब 12 और 8 में माइनस करें बेटा 4 होगा, और ये 4 क्यूब के बारे में तो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है सेम लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है। तो यही चीज देखेंगे सर, देखिए इसका अंतर 1 होता है बच्चा, ठीक है ना, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब हमेशा बच्चा 1 होता है। अब देखो इसमें जब 3 का क्यूब करे तो उसमें एक माइनस कर रहे थे, और इसमें जब 1 माइनस करो तो बच्चा 0 आ रहा है। तो सभी में एक लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो ये लॉजिक बेटा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये चीज देखेंगे बच्चे लोग, ये चीज देखेंगे इसका अंतर कितना हो रहा है, तो बोलेंगे सर इसका अंतर 2 हो रहा है सर, हो रहा है। अब 2 का क्यूब कितना होगा, बोले 2 का क्यूब जो होगा सर वो 8 होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे 8 को मार के आ जाएंगे, लेकिन 8 नहीं, इसमें से बच्चे लोग एक माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चा 7 होगा। मतलब बोल सकते हैं सर इस पर्टिकुलर सम का जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा 7 होगा। लेकिन यह ऑप्शन में वो दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन थोड़ा सा हो चुका है, मिस प्रिंटिंग हो चुका ऑप्शन में, ठीक है। तो मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, 7 होगा बेटा, क्या होगा 7 होगा, ठीक है 7 होगा बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ अब ये जो सम दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे बच्चे लोग उसको बोलते हैं कि सर एनालॉग का टाइप है, सर एनालॉग का टाइप है, सर एनालॉग का टाइप। हम नहीं बोलते, ये एनालॉग का टाइप ही नहीं है, एनालॉग का टाइप नहीं है। तो बोलेंगे सर किसका टाइप है, सर किसका टाइप है बताइए। बेटा आप लोग एक चैप्टर किए हो जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बोला हाँ सर कोडिंग डिकोडिंग किए। बोले ये कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर जो है ये एसएससी का बहुत सारा चैप्टर जो होता है वो कोडिंग डिकोडिंग से जन्म हुआ है, ठीक है सर। कोडिंग डिकोडिंग जन्म हुआ, हाँ ये कोडिंग डिकोडिंग, ये क्या है कोडिंग डिकोडिंग। बोले कैसे, आप लोग अक्सर देखोगे इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग कि 2 रेशियो के बीच जो समानता होगा वो समानता इसके बीच में होना चाहिए, और यही समानता बेटा इसके और इसके बीच में आंसर लाना चाहिए। वो सही बोला बेटा, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में बेटा आपको लॉजिक ढूंढना है, वही लॉजिक बेटा इसमें और इसमें भी होगा, और सेम लॉजिक बेटा इसमें और इसमें भी होने वाला है बच्चे लोग, होने वाला है कि नहीं। तो सर कहीं ना कहीं इनके और इनके बीच में हमको लॉजिक देखना, मतलब हमको इस वर्ड से लेकर हम इस वर्ड में हम लॉजिक देखेंगे तो हम बोल सकते हैं बच्चा यहाँ P है, ठीक है, L है, A है, ठीक है, N है और T है बच्चा। इसका लॉजिक बेटे लोग आपको इसमें देखना है, V है, P है, C है, N है और क्या बेटा R है। आपको बेटा लॉजिक ढूंढना बेटा इसमें, ठीक है। सर लॉजिक कैसे ढूंढ पाएंगे, अरे भैया लॉजिक ढूंढने के लिए तो तुमको बोले थे कोडिंग डिकोडिंग को देखो। अगर कोडिंग डिकोडिंग को नहीं देखोगे तो लॉजिक कैसे पकड़ पाओगे। सर कोडिंग डिकोडिंग देख ले तो दिखने में क्या देखना पड़ेगा, अरे एक लेटर कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, लेटर कोडिंग डिकोडिंग। तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग किस पर बनता है, बोले किस पर बनता है, बोला लेटर कोडिंग कोडिंग अल्फाबेट ऑर्डर बनता है। तो सर इसके लिए अल्फाबेट ऑर्डर याद करना पड़ेगा, हाँ इसके लिए अल्फाबेट ऑर्डर ही याद करना पड़ेगा। सर अल्फाबेट ऑर्डर तो 26 से कैसे याद रखें, तो इसके लिए धांसू से धांसू ट्रिक अपना वीडियो में ला चुके हैं। तो आप लोग क्या करो, आपका हिस्ट्री में जाओ या क्या होता है प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें आपको मिल जाएगा। मिल गया, जब ये मिल गया
तो इसको अभी सर कुछ तो बता दीजिए, अभी के लिए कुछ तो बता दीजिए कैसे ऑर्डर याद रखें। तो ऑर्डर याद रखने के लिए आपको याद है वो 5 लेटर जो ई ज्योति बनता था, ई जे ओ टी वाई, मतलब ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 और वाई फॉर 25। ठीक है, ये याद रख लेना, आपका ये सम बड़ा धाए धाए बनने लगे बच्चा। कैसे? अब देखो बच्चा, अब इसका अल्फाबेट ऑर्डर लिखते हैं। पी, पी बेटा किसके बगल में आता है? पी ओ के बगल में आता है। अगर ओ का 15 तो पी के बेटा कितना हो जाए? 16 हो जाए बच्चा। अब एल जो होता है बेटा जे के बगल में आता है, जे का अगर 10 है तो एल का बेटा 12 हो जाए बच्चा। ए का 1। अब एन जो होता है ओ के बगल में आता है, ओ का 15 है तो एन से ओ से पहले तो ये क्या होगा? 14 हो जाए बच्चा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद टी, टी मतलब क्या बेटा? यहां पर 20 हो बच्चा। क्लियर है? अब इसको देखो बच्चा, इसको देखो, यहां पर देखोगे, यहां पर देखो बच्चा, यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे आप लोग बेटा कितना हो रहा है? यहां पर देखोगे तो यहां बेटा देखो भी किसके बगल में आता है? टी के बगल में आता है। टी का 20 होता है तो यू का 21 तो भी का 22। ठीक है, पी का कितना होगा? पी का बच्चा 16। आइए बताएं सर। सी का याद है 3, एन का सर बता दिए 14। ठीक है, एन का क्या होगा? 14 होगा। और आर का क्या होगा बच्चा? आर का आप लोग देखोगे, आर का क्या होगा इसमें? आपका आर का बेटा 18 हो जाएगा। अब धर के बेटा लॉजिक देखो बेटा, क्या लॉजिक है? ठीक है, धर का लॉजिक देखो, वो लॉजिक बेटा आपको इसमें देखना है बच्चा। ठीक है ना? तो धर के जब लॉजिक देखोगे तो आपको बेटा साफ दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो बेटा साफ क्या दिखाए? तो कोई एक लॉजिक देखेंगे, बोले सर यहाँ 16 था तो यहाँ बेटा 22 हो गया। सर यहाँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ 12, यहाँ बेटा यहाँ 16, इसमें 4 बढ़ रहा है, तो इसमें तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो बेटा इसका डायगोनली चेक करो बेटा, डायगोनली। सर यहाँ पर 20 हो रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा? आप लोग देखोगे यहाँ पर सर 20 हो रहा है तो यहाँ बेटा 22 हो रहा है, तो आप लोग डायगोनली बेटा क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है बच्चा। ठीक है ना? यहाँ 14 हो रहा है, यहाँ बेटा 16, इसमें 2 बढ़ रहा है बाबू, इसमें 2 बढ़ रहा है बाबू, इसमें 2 बढ़ रहा है बाबू, इसमें 2 बढ़ रहा है। मतलब डायगोनली क्या कर रहा है बेटा? 2 2 बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? डायगोनली आंसर देना बच्चा, देना है कि नहीं? तो जैसे कि मान लो बाबू लोग, यहाँ बेटा बी है, ठीक है, ओ है, ए है, आर है और डी है बाबू। ठीक है, तो ऑलवेज बेटा डायगोनली होगा तो 2 बढ़ा देंगे बच्चे, तो क्या होगा? डी में अगर 2 लेटर बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा? ई होगा, एफ हो जाए बच्चा यहाँ पर। ठीक है, आंसर में एफ है, हाँ 2 जगह एफ दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर देखेंगे बच्चा, आर में 2 बढ़ाएंगे तो बेटा यहाँ टी हो जाएगा, तो एफ के पास हमेशा टी होना चाहिए, तो टी भी दिखाई दे रहा है। अब ए में 2 बढ़ाएंगे, यहाँ सी हो जाएगा, और ओ में 2 बढ़ाएंगे बेटा, ओ में 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? पी और क्यू हो जाए बच्चा। अब बी में जो बढ़ाएंगे तो सी और डी हो जाए बच्चा। ठीक है, तो ये मेरा पार्टिकुलर आंसर होने वाला हो, एफ टी सी क्यू डी, एफ टी सी क्यू डी, एफ टी सी क्यू डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, खट्टैक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, खट्टैक। ठीक है, तो बच्चे लोग लगभग हमने इस क्लास में लगभग मैंने 5 क्वेश्चन डील किया बच्चे। इस देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, देखो फिर से हम लोग दोहराते हैं बेटा, ये सम्स। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये वाला सम्स डील किए, इसके बाद ये वाला सम डील किए, इसके बाद बेटा ये वाला सम डील किए, और इसके बाद ये वाला सम लेके आए बच्चा। तो 5 ऐसा क्वेश्चंस को लेके आए हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, और इन 5 क्वेश्चन को ठीक से देखिए, अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिए कि सर आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? समझ में नहीं आता वो भी कमेंट कीजिए ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए बच्चा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं है, अक्सर ये इशू होता है। तो ठीक है, तो उतना ही क्वेश्चंस को हम वीडियो लेके आएंगे जितना आपके लिए उपयोग होगा, जो आने वाले सीजीएल का इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो आज क्लास कैसे लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी वीडियो के लिए न्यू सब्सक्राइबर हो तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, मेरा जो एसएससी विजन एसएससी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर देना, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना है, उनको भी बोला देखो, ठीक है, उनको भी अच्छा लगे तो उनको शेयर करने के लिए बोलो, सबको शेयर करने को बोलो। तो आज क्लास बस इतना ही रखो बच्चों, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए एनर्जी के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। अभी खत्म नहीं, इसका 5 ही क्वेश्चन डील कर पाए, लगभग इसमें बेटा 18 क्वेश्चन का लगभग है, लगभग 2 से 3 क्लास में इसको डील कर देंगे। तो बस आज क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।